नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। प्रदेश में करीब 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और तेज तर्रार नेता किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। किरण के साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल पकड़ लिया, और जब श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तभी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी थी। लेकिन किरण चौधरी के इस्तीफे और फिर दोनों के बीजेपी में जाने पर जैसे सियासी गलियारे में भूचाल सा उठ गया। किरण चौधरी का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि किरण चौधरी जैसी कांग्रेस की तेज तर्रार नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। हालांकि इसकी एक वजह किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा का टिकट ना दिया जाना भी बताया जा रहा है, और इस बात पर मुहर तब लगी जब कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने किरण और श्रुति के समर्थन में एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि दोनों मां बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, और इतना ही नहीं, सैलजा ने नया रास्ता चुनने के लिए दोनों को बधाई भी दी। और विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता इस तरह से बीजेपी में उनका जाना और हरियाणा में कांग्रेस के सियासी जमीन पर कितना असर डालता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट ये थे। किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। अब इस चीज को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोले, उन्होंने एक
रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी तो पता नहीं, इसका मतलब एसआर के ग्रुप टूट गया तो अच्छी बात है। और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है, फायदा मिलेगा। मुझको मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसका स्वागत। जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते, जब हार जाते हैं तब ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये टेम्पर की जा सकती है। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। प्रदेश में करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के 5 बार की विधायक और पूर्व मंत्री और तेज तर्रार नेता किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और साथ ही जब श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी। और लेकिन अगर किरण चौधरी की बात की जाए तो किरण चौधरी के इस्तीफे और फिर दोनों के बीजेपी में जाने में जैसे सियासी गलियारे में भूचाल सा उठ गया। किरण चौधरी का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि किरण चौधरी कभी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेंगी। और साथ ही इसकी एक वजह भी सामने आ रही है कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा का टिकट ना दिया जाना भी एक वजह माना जा रहा है। और इस बात पर मुहर तब लगी जब कांग्रेस के सांसद कुमारी शैलजा ने श्रुति के समर्थन में बयान, हलचल तेज होने लगी। लेकिन किरण चौधरी के हरियाणा राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राम राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी कमल हांडा जी से। हांडा जी, अगर किरण चौधरी हरियाणा कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, बड़ा नाम किरण चौधरी का माना जा रहा है, और हरियाणा में आपकी पार्टी की रणनीति बनाने वालों ने पाला बदल लिया, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान? चैनल देखने वालों को भी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, एवरीथिंग। व्यापारी वो जो 2 का 8 लेते हैं, ऐसे बोली जाना, व्यापारी वो जो 2 का 8 लेते हैं, भाजपाई वो जो बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले जब चाहे किसी को पीट पाट लेते हैं। राजनीति करना सबके बस की बात नहीं, राजनीति करना सबसे कठिन काम भी है। राजनीति वही कर सकता है जो थूक कर चाट लेता है। बात ऐसी है, मैडम वो गई है तो गई, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते गई, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन मेरे को, और आपने कहा वो बहुत तेज तर्रार नेता थी, ऐसी कौन सी तेज तर्रारी थी कि फ्रस्ट्रेशन में आपको टिकट नहीं मिली? वो तो शुरू से ही रो रही थी जब से एमपी की टिकट नहीं मिली थी। मैं बिल्कुल यही वर्ड यूज करूंगी, शुरू से ही रो रही थी किरण चौधरी जी कि टिकट नहीं दिया मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने ये किया, मेरी बेटी वो ने वो किया। तो जब हमारा और जो बहन शैलजा ने बयान दिया है, तो कभी मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि नहीं, उनको शुभकामनाएं, उनको मिलना चाहिए था, न्याय होना चाहिए था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन शैलजा जी को याद दिलाना चाहूंगी कि CWC की मीटिंग में कांग्रेस में वो भी थी, हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने भी उनका नाम सजेस्ट किया था, AICC की मेंबर भी थी किरण चौधरी जी भी, ठीक है। तो उस टाइम शैलजा जी क्यों नहीं बोली कि इनको टिकट देना चाहिए? अब क्यों कमेंट कर रही हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही।
जी। कहने को हम कहते हैं हमारे बड़े नेता है, लेकिन मुझे बड़प्पन, आई एम सॉरी टू से कि मुझे बड़प्पन कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं देखिए जो बात करती हूँ मैं ईमानदारी से करती हूँ, मैं झूठ फैलाना या इधर उधर की बात नहीं करती मैं, राइट। लेकिन ये है कि जाके मिली किसके साथ है, मैं उनका वो भी सुन रही थी कि देश की भलाई के लिए ऐतिहासिक काम किए भाजपा ने, कमाल ही हो गई है। आपको 10 साल पहले ऐतिहासिक काम नजर नहीं आया तब चली जाती। अब एमपी का टिकट नहीं मिला, जब तक तो मिलता रहा तो ठीक था, नहीं मिला तो आप एकदम से बिलबिला गई थी। क्यों? आपको कांग्रेस ने कितना दिया? 10 साल तक आप रही, आप कैबिनेट, हुड्डा साहब की कैबिनेट मिनिस्ट्री में रही हैं, डिप्टी स्पीकर रही हैं दिल्ली में, और राज्यसभा सांसद के भी मेंबर रही हैं, और 5 बार की एमएलए रही हैं। श्रुति चौधरी जी को 1 बार जीती है एमपी का इलेक्शन, बाकी 2 बार वो हारी है, 2014 में, 2019 में भी जी। और इधर हमने पवन बंसल जी को भी नहीं दिया, मनीष तिवारी जी को दिया चंडीगढ़ में, क्योंकि 2 बार उनकी भी हार हो चुकी थी। तो जो एआईसीसी ने डिसाइड करना था वो करना था। लेकिन मैं बड़ी हैरान थी, मैं कुछ बात रिपीट करना चाहती हूँ कि देश की भलाई के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। 2047 का भाषण अब वो भी देने लगी है किरण चौधरी जी। पहले उनको 2047 याद नहीं आया कि विकास होगा। जब से टिकट कटा है इनका तब से इनको बहुत बिलबिलाहट होने लगी है, तिलमिलाहट होने लगी है। मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगी। और मकसद क्या है? महत्वाकांक्षा है, लोलुपता है, यानी कि आप इतना पाकर भी संतुष्ट नहीं है तो आपको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। और आपने पार्टी की पीठ में छुरा भौंका है तो आप ये भी सोच लीजिए जिनकी पार्टी में ये गई है वो तो सबसे बड़े यूज एंड थ्रो करने वाले लोग हैं। ये मत ना भूलें किरण चौधरी जी भी। और पूछिए मैडम जो पूछना है आपने। ठीक है, आंडा जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एक चीज और जी सोनिया जी, एक चीज और जी। बुजुर्ग हैं किरण चौधरी जी, और बुजुर्ग हमारे देश के मोदी जी भी हैं जो केंद्र में इस टाइम अल्पमत की सत्ता में हैं। इनको सत्ता की लोलुपता दोनों को आप देखो, वो एक गाना था सत्ते पे सत्ता का, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तो इनके लिए तो मैं ये कहूंगी कि सत्ता का लालच इन्हें किस मोड़ पर ले आया कि इनको भी छुरा घोंपना पड़ा और उनको दूसरों को बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। मोदी जी को नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो गई ना, अब वो मोदी सरकार नहीं रही, अब वो भाजपा भी नहीं रही, और यहाँ तक कि आरएसएस भी जो है उनकी खिलाफत करने लगी है, जिन्होंने इनको मदद करी पूरे 10 सालों में। ठीक है हांडा जी लौटूंगी आपके पास। हांडा जी वापस लौटूंगी, अभी रुक कर लेती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, चुनाव से पहले किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होना कितनी बड़ी जीत माना जा रहा है? हांडा जी आपके पास लौटूंगी, आ रही हूँ अभी आपके पास, बीजेपी से सवाल कर लेती हूँ जी। शर्मा जी, क्या लगता है चुनाव से पहले, अभी विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल हो जाना कितनी बड़ी जीत? देखो, आपको पता है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। और क्या नाम है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दी गई है। अयोध्या धाम में भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और विदेश में हमारा डंका बजा है, विदेश में हमारी धाक जमी है। अभी G7 का आयोजन हुआ था, उसमें मोदी जी का ऐसे वेलकम हुआ था जैसे एक देवता का वेलकम होता है। तो मैं समझता हूँ, और कांग्रेस तो डूबता जहाज है। आज तो किरण चौधरी और श्रुति जी ने ज्वाइन किया है बीजेपी, और भी बहुत से नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि डूबते जहाज में सब छोड़ के भाग रहे हैं। और ये चौधरी बंसीलाल का परिवार बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। चौधरी बंसीलाल जी केंद्र में मंत्री रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। किरण चौधरी जी 5 बार विधायक रही हैं, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही हैं, हरियाणा में ये मंत्री रही हैं, और क्या नाम है, अभी फिलहाल विधायक है। श्रुति जी पूर्व सांसद हैं। तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ी घटना है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का, हमारा परिवार बड़ा है, और हमारी पार्टी को इसका बहुत फायदा होगा बीजेपी का। और हमारे माननीय मोदी जी की नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर ये पार्टी हमारी है, इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन है। और कांग्रेस तो डूबता जहाज है, जैसे मैंने आपको बताया। और भी बहुत से नेता हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, वो भी जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और उनका स्वागत है। और जैसे उन्होंने कहा 2047 का, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने आदरणीय मोदी जी की नीतियों को, भाजपा की नीतियों को फॉलो किया है, और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और नायक सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री जी बनेंगे, क्योंकि हमने काम किया। काम के आधार पर जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है।
कांग्रेस का तो डूबता जहाज है, इनकी काट की हंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। ठीक है शर्मा जी, रोक रही हूँ अभी आपको, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह भी फोनो लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार सिंह जी, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपसे सीधा सवाल, क्या लगता है कि किरण चौधरी ने पाला किस वजह से बदला है? कांग्रेस छोड़ बीजेपी में क्यों शामिल हुई है किरण चौधरी, क्या लगता है? देखिए सोनिया जी, वैसे तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, जब मर्जी किसी भी दल को अलविदा कह सकता है, दूसरे दल में जा सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2014 से जब से राजनीति बीजेपी की सत्ता में आई है, तब से जो सत्ता का लेवल है, सत्ता में नैतिकता है, वो बहुत निचले स्तर पर चली गई है। स्वार्थ की राजनीति बहुत हैवी हो गई है। आज कोई भी व्यक्ति एक मिनट में बदल कर दूसरी जगह चला जाता है। पहले कुछ मर्यादाएं थी, अब कोई मर्यादाएं नहीं देखी जाती, अब अपना लालच देखा जाता है। जहाँ तक किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का सवाल है, मेरा ये मानना है कि इनको कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार होना पड़ा, क्योंकि हुड्डा साहब के सामने इनकी चल नहीं पाई। अब क्योंकि उनके सामने चली नहीं, अब विधानसभा में भी चलनी नहीं, तो इन्होंने अपना वहाँ पर कैरियर सुरक्षित नहीं देखा। इस वजह से मेरे को लगता है इन्होंने अपना दल बदला है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, वर्ष 2014 के बाद जो आरएम जेआरएम की नीति हरियाणा से शुरू हुई थी, वो नीति कुछ ज्यादा हो गई है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के अनुसार ये नीति गलत है, क्योंकि व्यक्तियों की अपनी विचारधारा होती है। ऐसा नहीं है कि रात रात में विचारधारा बदल गई। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाता है, बिल्कुल विपरीत विचारधारा में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अपना लालच, अपना स्वार्थ, अपना आता समझ जाता है और कुछ नहीं। ये कहना कि मैं बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर गई, ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना लालच और स्वार्थ सर्वोपरि है। ठीक है, ओंकार सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी हांडा जी का। हांडा जी, आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं को सुना, शर्मा जी को सुना। शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुई है किरण चौधरी, और साथ ही कांग्रेस डूबता जहाज है, इसलिए कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आया, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। और साथ ही अभी ओंकार सिंह को आपने सुना, ओंकार सिंह ने कहा कि जो किरण चौधरी है वो अनदेखी का शिकार हुई है, क्या कहेंगी? जी, मैं पहले तो ओंकार भाई का जवाब दे दूं मैं कि इन्होंने कहा कि वो उनकी अनदेखी की है, तो मैंने अभी रिपीट किया था, आपने शायद सुना नहीं ओंकार सिंह जी, कि शैलजा जी भी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। एक नहीं, मेरे को वो हमें देखिए ओंकार सिंह जी, हम अंदर की बातें तो हमें पता है ना, आपको पूरी बात नहीं पता होगी। तो आप ये बेशक से किसी से पूछिएगा, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे पूछिएगा कि क्या बहन शैलजा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं थी, तब वहां पर उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए। अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो बड़ी आप कहते तेज तर्रार नेत्री थी, और ये मतलब बड़ा उनका वो था, बड़े मंत्री रही हैं, बंसीलाल जी की विरासत है, तो उन्होंने अपने पिता की विरासत तो रखी नहीं, लालच के चक्कर में। जैसा कि ओंकार सिंह जी ने कहा कि 2014 के बाद से ईडी सीबीआई आईटी तो है ये, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी हैं कि हमें और मिले। मतलब मैं देखती हूँ कि इंसान की भूख, ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जिनको इतना पाने के बाद भी लालच बना रहे। और जो इतनी बड़ी नेत्री थी वो अब भाजपा की चरण चुंबक बन के रह जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं डूबता जहाज, इनको मैं बता दूं हरियाणा में इनका वोट प्रतिशत और पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में रहा। हमारा वोट प्रतिशत था 47.62% और भाजपा का था 43%। और दूसरा ये जो कहते हैं डूबता जहाज है, इनके तो गिने शब्द होते हैं, अगर सुनिएगा सोनिया जी। डूबता जहाज है, भागम भाग हो रही है, जर्मनी का चांसलर मिल रहा है, विदेशों में भाग जम रही है, देर तो ले जनता, ये इनके रटाए डायलॉग होते हैं। भाई चुप हो, बीच में ना बोल। हाँ, घटाघटा भी होंगे ना, तुम्हारे चिंता मत करो, अभी घटाघट से बैसाखियां गिरेंगी। अरे घटाघट की बैसाखियां गिरेंगी। सोनिया जी आप इसको चुप करवाएंगी? शर्मा जी आपके पास लौटूंगी, एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये भी यहाँ खटाखट तुम्हारी बैसाखियां गिरने वाली, चिंता ना करो। अल्पमत में हरियाणा में भी, केंद्र में भी, सारे अंदर से कितने लोग दुखी बैठे हैं।
सुन लो, नितिन गडकरी ने उठा नहीं प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए, सब खड़े हो गए, एक नितिन गडकरी नहीं खड़ा हुआ। शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, अरे कितनी लपटें उठ रही हैं। अब तो शिंदे बोलने लगा है, पवार बोलने लगा है आपके खिलाफ। नीतीश और नायडू की मनमर्जी करवाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू शर्मा जी लौटूंगे आपके पास, पूरा समय दिया जाएगा। शर्मा जी पूरा समय दिया जाएगा, आप इसको बुलवा लो। मैं इसके बीच में नहीं बोली। ठीक है हांडा जी, ठीक है हांडा जी, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल अभी ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल हटके। खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वैसे अपना भारत सुर्खियों में आता है कभी मंगलयान की वजह से, कभी चंद्रयान की वजह से और कभी आदित्य L1 की वजह से, लेकिन पाकिस्तान सुर्खियां बनता है कभी आतंकवाद की वजह से और कभी कभी ऐसी खबरों की वजह से जिनको सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 110 साल की उम्र में एक आदमी ने चौथी बार शादी की है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के अनुसार सिर्फ 110 साल के जवान अब्दुल हन्नान स्वाति ने अपने से सिर्फ 65 साल छोटी यानी 55 साल की एक महिला से चौथा निकाह पढ़ लिया, यानी उम्र 55 की और दिल बचपन का। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्नान साहब ने मेहर में अपनी नई बेगम को 5,000 रुपए और परिवार के 84 सदस्य दिए हैं। असल में हन्नान के 12 बच्चे, 6 बेटे और 6 बेटियां और ढेरों पोते पोतियां हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक शादी करना है और जन्म लेने के साथ ही हर पाकिस्तानी शादी करने के सपने देखने लगता है और जिंदगी भर जी भरकर शादियां करता है और जमकर बच्चे पैदा करता रहता है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस अब्दुल मियां के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इतने नहीं, इस मियां ने से जब कारण पूछा गया तो वो भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उन्हें शादी करना बहुत पसंद है और उन्हें महिलाओं के साथ रहना अच्छा लगता है। कभी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, फिर भी शौक जवानों वाले। और अब्दुल मियां ने इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। सच में देही में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी ए खुदा किसी कामिनी से मिला दे, एक छोड़ दूसरी को मारकर लचकदार दामिनी से मिला दे। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बता दें कि लगातार बीजेपी का कुंबा बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी शामिल हो गई हैं। और इसी पर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ चर्चा में हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता शर्मा जी का। शर्मा जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और ऐसे में किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए कितनी बड़ी मजबूती? देखो, पार्टी के लिए बहुत मजबूती आई है जी। और पहले भी पार्टी मजबूत थी, अब और मजबूत हो गई है। क्योंकि किरण चौधरी जी कोई मामूली नेता नहीं है, वो पूर्व मंत्री हैं और चौधरी बंसीलाल परिवार में वो पुत्र वधू हैं चौधरी बंसीलाल की। सुरेंद्र जी की वो धर्मपत्नी हैं और वो भी 5 बार विधायक रह चुकी हैं, पूर्व मंत्री हैं। उनकी बेटी भी पूर्व सांसद हैं और चौधरी बंसीलाल का परिवार हरियाणा में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा और वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं।
तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और भी बहुत नेता हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और वो भी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे और भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये तो डूबता जहाज है, डूबते जहाज में सब भाग रहे हैं और इनके दिल्ली के भागे खीका टूट गया, काट की अंडी एक बार कटती है, बार बार नहीं। इन्होंने जनता को झूठ बोला कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान बदला जा रहा है। कोई संविधान खतरे में नहीं है, ना संविधान खतरे में था, ना संविधान खतरे में है, ना संविधान खतरे में रहेगा। ये झूठ बोल के ये कामयाब हो गए। उधर से इन्होंने बता झूठ बोला कि भाई आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी, आरक्षण खत्म कर रही है, तो इनकी काट की अंडी है। एक बार ये झूठ बोलने में कामयाब हो गए और फिर वहां पे इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड भेज दिए हर घर में कि भाई ऐसा है 1 लाख रुपये सालाना आएगा, 8,500 रुपये बहनों के खाते में सालाना आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। वो खटाखट वाले आगे भाग रहे हैं और महिलाएं पीछे पीछे भाग रही हैं। वो खटाखट वाले भागे नहीं तो ये नहीं पा रहे, क्योंकि खटाखट झूठ बोली इन्होंने। झूठ बोल के ये एक बार तो कामयाब हो गए। जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। ठीक है शर्मा जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है शर्मा जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं हांडा जी से। हांडा जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, शर्मा जी को। शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की है और साथ ही झूठ की राजनीति और वहीं अभी किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस को बड़ा झटका। लगातार अब उन्होंने एक संकेत भी दिया है कि कांग्रेस को और भी कई बड़े झटके लगने वाले हैं। तो क्या गुटबाजी अंतरकलह इतनी ज्यादा है कि जो नेता है कांग्रेस के, जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है जी सोनिया जी, मैं इनकी बात का तो जवाब बाद में दूंगी। राहुल जी ने एक बात कही थी कि जिसने जाना है वो चला जाए, जो सिंसियर रह के हमारा सच्चा हमारा साथी बन के रहेगा वो ही रहे, जिसको जाना जाए। तो ये निकल गई है तो शायद अच्छे के लिए गई होंगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर इनका कुछ अस्तित्व था, कुछ वजूद था कांग्रेस में, लेकिन वहां जाकर इनको भी जो है चाटुकारिता इनको भी करनी पड़ेगी, किरण चौधरी जी को भी। मैं लेकिन हांडा जी, अगर उनका कुछ वजूद था, हांडा जी एक छोटा सा सवाल है हांडा जी, अगर उनका पार्टी में इतना वजूद था तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैडम ये मेरा डिसीजन नहीं था, मैंने बताया कुमारी शैलजा, लेकिन पार्टी के आला कमान तो तय करेंगे ना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शैलजा जी ली थी, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं बोला कि इनको टिकट दिया चाहिए? अब क्यों बोल रही है वो? और वो भी हमारे बाबरिया जी के निर्देशों के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कहा कोई भी पब्लिक बयान नहीं देगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते हैं अपने लालच की वजह से। चुप रहो, 1 मिनट, बीच में नहीं बोलना। भाषा की मर्यादा बनाए रखे हांडा जी, भाषा की मर्यादा। हांडा जी, मेरी डिबेट में ये सब नहीं चलेगा, भाषा की मर्यादा। आप इनको पीछे मत बोलना दिए कीजिए, ये इसकी आदत है। आप रोकते क्यों नहीं है आप सोनिया जी? शर्मा जी, आपको समय दिया जाएगा तब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हांडा जी मैं बात कर रही हूँ ना, आपने मेरे से जवाब मांगा। हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। चुप रहना चाहिए जी, बात पूरी करना चाहिए। हाँ जी, बात पूरी कर रही हूँ ना, उनको चुप देखो फिर चालू हो गया वो। शर्मा जी, आपको समय दिया जाएगा, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। शर्मा जी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, प्लीज। मैंने बताया था कि राहुल जी कह रहे थे कि जिसने जाना हो चला जाए, जिसने जाना छोड़ के जाना हो जाए, अभी जाए। अच्छा हुआ शायद, कहते हैं ना जो होता है व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बड़े नेता लाइन में लग रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके केंद्र में से कितने भागने वाले हैं, इनको ये नहीं पता, क्योंकि इनको रटे रटाए डायलॉग होते हैं। मैंने बताया 5-6 शब्द इनके पक्के ही है, देश तो ले जनता, जर्मनी का चांसलर मिलने को भागम भाग जम रही है, इनके रटे रटाए डायलॉग होते ही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि उनके आने से, किरण चौधरी जी के आने से मजबूती मिलेगी, तो पहले क्या कांच के थे अब लोहे के हो जाएंगे? भाजपा लोहे की हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, संविधान की पालना आपने नहीं करनी थी, आपके 4 नेताओं ने बोला, उनके नाम भी बता देती हूँ। हेगड़े लल्लू सिंह, अरुण गोविल और एक और भी थे, मुझे उनका नाम नहीं, अमृता, चारों ने बोला था। तो प्रधानमंत्री ने उनको क्यों नहीं डांटा, क्यों नहीं पब्लिक बयान दिया कि नहीं जी हम कोई संविधान नहीं बदलेंगे? नियत थी कि 400 पार आ गए, 400 पार, मोदी 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 सारा दिन। हमारे तो जो केंद्र के जो हमारे फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने तो बोला था एक बार नेशनल चैनल पर कि आप हमें 1 महीने के लिए मीडिया दे दीजिए और 1 हफ्ते के लिए हमें आप जो है ना ये संस्थाएं दे दीजिए जिनका दुरुपयोग दबा के किया भाजपा ने। ईडी, सीबीआई, आईटी और इवन इलेक्शन कमीशन भी इनका चाटुकार रहा, इनके कहने में रहा। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
को निकाला गया उसमें से, इसीलिए सीबीआई को निकाला गया। ठीक है। और दूसरी बात, झूठी आपने कहा गारंटी कार्ड हमारी सरकार आएगी, हम पूरा करके दिखाएंगे। जाकर जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर जाकर देखो वो बातें पूरी हो रही है नहीं हो रही है। चुप रहे, चुप करके बात सुन ले। सोनिया जी फिर आपने शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा। शर्मा जी लौटूंगे आपके पास, हांडा जी की बात पूरी होने दीजिए। हांडा जी बोलिए। हाँ जी, गारंटी कार्ड हमने जो बनवाए, हमारी सत्ता आएगी और बहुत जल्द आएगी और हम वो गारंटी का हमने जो गारंटी दी है पूरी करेंगे हम लोग। ठीक है। झूठ बोलकर तो ये आए थे 2 करोड़ नौकरी हर साल, अब तो 20 करोड़ हो जानी चाहिए, जबकि 5 लाख भी नहीं नौकरियां पक्की हुई अभी तक। ठीक है। दूसरी बात ये कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, इनके खाते में तो मुझे लगता है 15 क्या 25-30 लाख आगे होंगे, इसीलिए धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं ये, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इनको देश लुटे कर्जा। आप देखो ना, हरियाणा का 4.5 लाख करोड़ का हो गया, 55-56 हजार करोड़ से इतने सालों में, आजादी से लेकर 2014 तक देश पर कर्जा 56 लाख करोड़ था आजादी से लेकर 2014 तक, जो इन्होंने 215 लाख करोड़ कर दिया। कहाँ गया सारा पैसा? इन लोगों ने भी खाया, मैं तो खुला बोलती हूँ। ठीक है हांडा जी लौटूंगी आपके पास। हांडा जी आपको फिर समय दिया जाएगा। महीने की पगार हांडा जी समय दिया जाएगा। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुई है, तमाम तरह के बयानबाजी नजर आ रही है। और किरण का कांग्रेस छोड़ना इनेलो के लिए कितना फायदेमंद होगा? क्या वोट परसेंटेज बढ़ेगा अभी विधानसभा चुनाव में? अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव की क्या लगता है? देखिए सोनिया जी, जी हरियाणा में भी आराम जयराम जो यहीं से शुरू हुआ था वो ज्यादा संख्या में होने लग गया। जहाँ तक किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का सवाल है, हमारे को कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई बेनिफिट नहीं है। आज आने वाले समय में बीजेपी क्योंकि बहुत निचले स्तर पर जा चुकी है, ये जितना मर्जी का ले, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी भारी स्थितियां, बहुत मुश्किल बड़ी स्थितियां इनके लिए। ऐसे में अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो कांग्रेस 90 में से जितनी कम सीटें लेती है इंडियन नेशनल लोकदल उतनी फायदे में रहेगी। लेकिन डायरेक्ट तौर पर किसी के जाने किसी के आने से हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना कैडर है, हमारी अपनी लीडरशिप है, हमारा संगठन इतना मजबूत है। जहाँ तक किरण चौधरी के जाने का सवाल है या बीजेपी में आने का सवाल है, फायदा उनको, फायदा बीजेपी को, नुकसान कांग्रेस को। अच्छा ठीक है, आप भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। नुकसान तो हो गई जी, ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपने सुना अभी ओंकार सिंह को, उन्होंने कहा कि बीजेपी निचले स्तर पर जा चुकी है और साथ ही उनका पार्टी में शामिल हो जाना बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है और साथ ही जो कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं किरण चौधरी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। और बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं आदरणीय किरण चौधरी जी, और श्रुति चौधरी जी पूर्व सांसद हैं, और चौधरी बंसीलाल का परिवार एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवार है, बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके लड़के सुरेंद्र भी मंत्री रहे हैं, सांसद शर्मा रहे जी, अभी कांग्रेस, शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा था, हांडा जी ने, उन्होंने कहा था कि सत्ता का मोह जो है उन्हें यहाँ खींच लाया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखो, वो बिना शर्त पार्टी में आई है, उनका स्वागत है, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेश में हमारी धाक जमाई है, हमारा डंका बजाया है, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करी। केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने उनको ज्वाइन कराया, उनका पार्टी में स्वागत है और निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा। और भी बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में हैं और समय आने पर वो भी शामिल होंगे। और मैं समझता हूँ तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं कि आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास होना लग रहा है। इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है,
सर इसी पर जवाब ले लेते हैं हांडा जी से। हांडा जी, आपने सुना अभी बीजेपी प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि एक तरह से गुटबाजी नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। गुटबाजी के कारण ही उनको किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ा है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बात सुनिए मैम, ऐसी बात ऐसी है, मैंने फिर रिपीट कर देती हूँ मैं आपको दोबारा वही चीज कि उनको टिकट नहीं मिली, उसी से वो निराश हुए हैं। लेकिन वो ये जो प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, ये भूल जाते हैं कि हुड्डा साहब की सरकार में ही वो 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रही हैं, जिनके पीछे ये पड़े रहते हैं इनको, क्योंकि कोई और कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, बात करने के लिए इनको और कुछ मिलता नहीं है। और ऐतिहासिक परिवार कहाँ से हो गया जो ऐसे पीठ में छुरा घोंप के जाए, जिसने आपको पूरी पहचान दिया? हाँ बस, अरे तो पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले क्यों नहीं आया? पहले बुलाना था ना। आपके पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले लेना था। लाल जी का परिवार है, अरे पहले बुलाना था। नजरअंदाज नहीं कर सकते। केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे भी सांसद रहे, और ये भी दिल्ली की शर्मा जी आपको भी समय दिया गया था, आपने कब अपनी बात पूरी नहीं की? शर्मा जी, अभी हांडा जी का समय है, हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए। 10 बार दोहराएंगे, इनको बीमारी है। मैंने अभी कहा ना कि राजनीति करना सबके बस की बात नहीं है, थूक के चाटने वाले लोग हैं भाजपा। ये मैं बात बता रही हूँ, आप पहले क्यों नहीं लिया किरण चौधरी को? इतना ही अगर दर्द था आपको तो ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे कोई शर्त नहीं रखी, अंदर क्या हुआ ना आपको पता ना मुझे पता, पहली बात। दूसरी बात, G7 से आप कहते विदेशों में धाक जम रही है। अभी G7 में इटली में गए थे प्रधानमंत्री, क्या लेकर आए देश के लिए? हमारे देश को क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ हमारे देश को, बताओ ना। डंका नहीं, बैंड बज गया, बैंड बज गया। हांडा जी, बात हरियाणा की राजनीति की हो रही है। हांडा जी, बात किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर हो रही है, मुद्दे से मत भटकिए मैम प्लीज। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, किसी के सवालों का जवाब नहीं देते, सारा गोदी एंकर के तुम्हारे चमचे बने रहते हैं। प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, हाँ इतनी बार प्रधानमंत्री बने, के बाद में दूसरे से ऐसे महापुरुष है जिनको भगवान ने मौका दिया है, कहाँ पर आशीर्वाद है उनके साथ में। सोनिया जी, फिर आप इनको अलाउ कर देती है, फिर मैं बोलूंगी, फिर आपको गुस्सा आता है। आप इनको अलाउ क्यों करते हैं बीच में इंटरप्ट करने को? शर्मा जी, आपको समय दिया जाएगा, आपसे जवाब लूंगी मैं, आप अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। शर्मा जी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, दोनों आप बोलेंगे, आपको किसी ना हम मुझे समझ में आएगी ना हमारे दर्शकों को समझ आएगी, तो प्लीज एक एक करके। बाद में दो जवाब, तुम्हें नहीं सुना? बाद में जवाब दो, तमीज रखो थोड़ी सी। मैं ये बता रही थी कि झूठ पे ये कहते हैं हमने झूठ बोला, झूठ आपने बोला, चोर मचाए शोर। जितने झूठ आपके भ्रष्टतम प्रधानमंत्री, चंदा चोर पार्टी, पीएम केयर्स में घपलाबाजी, और अभी चुनावों में एग्जिट पोल में 400 पार कहाँ आया? 400 पार आधे भी नहीं आए अभी। कहाँ बोल रहे थे शेयर मार्केट को? अरे सुप्रीम कोर्ट में बड़े सारे मामले पड़े, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारे मामले पड़े हैं, चिंता मत करो, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, अभी जवाब आएंगे, जरा इंतजार करो, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन को भी लपेटे में लिया है। वहाँ वेस्ट मुंबई में मैडम एक हमारा गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा था 681 वोटों से। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 3 तो इन्होंने वैसे जीत लिए, डराव धमराव के इंदौर में, सूरत में और गांधीनगर में 3 तो उनके वैसे इन्होंने ले लिए। अच्छा, और जो मैं वेस्ट मुंबई की बात कर रही थी, 681 वोट से हमारा प्रत्याशी गठबंधन का जीत रहा था। उनके किसी बंदे ने कहा दोबारा काउंटिंग कराओ, और कोई उसके पास कोई पासवर्ड था किसी चीज का, उसने उसको हैक किया हुआ था, उसे जाके खोला, वो 48 वोटों से जीता, सिर्फ 48 वोटों से। आप सोचो जरा कितनी बेईमानी और धांधलेबाजी इन्होंने करी। और चुनाव होने के पहले चरण और दूसरे चरण के बाद 11% बढ़ाकर बताया, यानी कि 1,60,00,000 रुपए एक चीज पर 28,000 का फर्क पड़ गया। इनको पता था कि इस बार नहीं आ रही है, क्योंकि जमीन पर हम लोग उतर गए। राहुल जी को एक बार फिर उतरना पड़ेगा, आपको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना आप देश बर्बाद कर देंगे। और वैसे भी इस बार तो अरे मैडम तीसरी बार बने, तीसरी बार हरियाणा में भी हमारी सरकार आ रही है, हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बन रही है। महुआ में इस तरह है, महिलाएं भी आप देखेंगे कैसे हटाएंगे, आप कैसे निरस्त करेंगे। महिलाओं के लिए हमने 33% आरक्षण दिया है, 3 तलाक खत्म किया हमने। महिलाओं के लिए आपने क्यों नहीं गिरा, कितना रोका था? आप देख लेंगे तो आपके संसद पत्र शुरू होने दे, 24 को सोमवार को है, चिंता मत करो, तब तक थोड़ा इंतजार करो। संसद सत्र शुरू होगा, क्या वहाँ पर बवाल होने वाले, तो इंतजार करो। ठीक है हांडा जी, लौटूंगी आपके पास। हांडा जी, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों को दे दिए क्योंकि चेहरे नहीं है इनके पास।
ठीक है हांडा जी, हांडा जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। हांडा जी इसी पर जवाब ले लेते हैं, अब शर्मा जी को समय दे देते हैं। ठीक है हांडा जी, शर्मा जी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को तमाम तरह के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं और किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये जो नाराजगी है वो जाहिर हुई है, उजागर हुई है। इसको देखते हुए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। तो क्या किरण चौधरी को पार्टी संगठन में जगह देगी या फिर विधानसभा का टिकट देगी? क्या लगता है कि ऐसा कुछ उम्मीद है कि उनको टिकट दिया जा सकता है? देखो जी, ये टिकट देना ना देना ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, क्योंकि हमेशा अभी जितने भी उन्होंने बयान दिया है अभी हांडा जी ने, उन्होंने कहा कि सत्ता का मोह है जो उन्हें बीजेपी में ले आया है। तो यही मेरा मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन है कि अब उन्होंने, कांग्रेस ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया था और अब बीजेपी में वो शामिल हुई है, तो क्या विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी? देखो, बिना शर्त शामिल हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है इसको टिकट देना ना देना, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है और उनको उचित मान सम्मान दिया जाएगा। संगठन तय करेगा, पार्टी तय करेगी, तो उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। बाकी वो बिना शर्त शामिल हुई है, उनकी कोई शर्त नहीं थी, उनको उचित मान सम्मान दिया जाएगा, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी टिकट किसको देना है नहीं देना है ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है हांडा जी, आपने सुना कि उनको सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने भी बयान दिया था, लगातार हमारे सीएम सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो नेता हैं वो बड़े नेता, दिग्गज नेता, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अभी आपने शर्मा जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि किरण चौधरी को मान सम्मान दिया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिग्गज नेताओं के अपमान किया जा रहा है, उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है? इस पर क्या कहेंगे? सोनिया जी, आप गलत शब्द का इस्तेमाल करें, कोई अपमान नहीं किया किसी ने। अपमान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया, अपमान उन्होंने उन चीजों का किया है जो उनको कांग्रेस ने दी और जो उनको विरासत में भी मिली, कांग्रेस से ही मिला उनको सब कुछ। मैं एक तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, एक तो ये कि क्या ये उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि वो महत्वाकांक्षा के चलते गई है, वो शुरू से ही बोल रही है, जब से हमने एमपी के टिकट बांटे हैं और उसमें बहन शैलजा भी उसमें शामिल थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो तब उन्होंने क्यों नहीं टोका कि इनको टिकट देनी चाहिए। लेकिन वो आला कमान का जो फैसला था वो आला कमान का था। आप देखिएगा, पता करिएगा बेशक से अपने सोर्सेज से, ये भी पता कर लें और ओंकार भाई जी को भी अगर पता करना वो भी पता कर लें कि उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं टोका कि भाई इनको टिकट दिया जाना चाहिए। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शैलजा भी तो बैठी थी ना, उनकी मित्र है बड़ी, उनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड है वो। तो इनको मैं वही देख रही थी कि उम्र हो गया, इतनी उम्र हो गई है इनकी, मतलब बुढ़ापे में आ गई है ये भी, और उधर मोदी जी भी बुढ़ापे में आ गए, लेकिन इनसे सत्ता का लालच नहीं छोड़ा जा रहा कि भाई यहाँ सत्ता में रहना है, बस हमें वो मिलते रहने चाहिए, पैसे मिलते रहने चाहिए, हमें लूट मचाते रहना चाहिए, वही काम है। नहीं तो इस उम्र में आके इंसान शांति से रहता है कि ठीक है भाई बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। हमारे जैसे मुझे लगता है कि ऐसे बड़े नेताओं से हम छोटे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं जो हम पार्टी के लिए सिंसियर रहते हैं। सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर किसी में नहीं पाई जाती, मैं बता दूं आपको। ये भी आज इधर के हैं, कल को जब इनको भी टिक आउट कर दिया जाएगा, देखेंगे ये भी किसी भाषा बोलते हैं, भाजपा की बोलेंगे, किसी और की बोलेंगे। राम राठी जी जो भी 5-6 चीजें बोलते हैं, ये भी बोलना भूल जाएंगे। आप लिख लीजिए, मेरे से आगे लिखवा लीजिए। ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं ओंकार सिंह का, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। ओंकार सिंह जी, आपने सुना, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना, आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए सोनिया जी, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जो उनका अपना निर्णय है, वो किस पार्टी में गई, जैसे तो मेरे को लगता नहीं कि डिबेट का कोई इश्यू है। एक पार्टी का सदस्य दूसरी पार्टी में जा रहा, मैं कमल हांडा जी का दर्द समझता हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी को नुकसान तो हुआ, लेकिन जो उनका अपना एक इशू है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि उसके ऊपर 1 घंटे की डिबेट रख दी जाए। लेकिन एक बार जरूर कहूंगा मैं कि बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, इन प्रवक्ताओं को कम से कम व्याकरण सीखना चाहिए। ये बीच में कोई भी प्रवक्ता है, बीच में अपनी टांग बिठाते हैं, जो गलत है डिबेट को डीरेल करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपनी इंडियन नेशनल लोकदल की बात करेंगे, हमारा कैडर बेस्ड कार्यकर्ता
संगठन पूरा मजबूत है। और इस बार बीजेपी जो है बिल्कुल साफ होगी हरियाणा में, मुकाबला कांग्रेस और इनेलो में रहेगा। ठीक है, ओंकार सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। वापस रुक करना चाहूंगी हांडा जी का। हांडा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, व्यक्तिगत ये सवाल है कि लोकसभा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और अब विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होना क्या सही माना जा रहा है? क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, और लोकसभा में आपने देखा कि हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन है। क्या सही माना जा रहा है कि किरण चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं? क्या कहेंगी? देखिए, हाँ जी, मैं बताती हूँ। किरण चौधरी जी जो ये कहकर शामिल हुई हैं भाजपा में, एक तो ये कहा कि कांग्रेस में घुटन हो रही थी, तो 10 साल से कहाँ से इनको घुटन महसूस नहीं हुई थी। जब तक तो टिकट मिलते रहे तब तक तो ठीक थे, यानी कि जब तक इनके मुंह में कुछ ना कुछ जाता रहा तब तक तो ठीक थे। जब कुछ नहीं गया तो उसी टाइम जो बिलबिला उठे, ये पहली बात। और ये देश की भलाई के लिए जो कह रही है कि मैं बड़े ऐसे परिवार में आई हूँ, बड़े परिवार में आई हूँ, बड़े परिवार में नहीं, भ्रष्टतम पार्टी में आई है। आदर्श मर्यादा, कौन से आदर्श और कौन सी मर्यादा? मैं तो कहती हूँ हम जैसे छोटे कार्यकर्ता अच्छे जो सिंसियर तो रहते हैं, हम अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं, पार्टी के लिए काम भी करते हैं, तो काहे का बड़ापन? इट इज अ शेमफुल थिंग, बैक स्टैबर, खंजर घोंपा उन्होंने कांग्रेस की उसमें। लेकिन याद रखें, जो इन्होंने दिया है वो इनको वापस लौट कर भी मिलेगा। कोई ये ना सोचे कि इनको भी कुछ बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी वहां पर, इनको भी, इनकी भी पीठ में खंजर घोंपा जाएगा। क्योंकि भाजपा फिर ये भी सोचती है ना, वो ऐसे भी विश्वास किसी पे नहीं करते मोदी जी, तो भाजपा भी तो ये सोचेगी ना कि जो इतने साल कांग्रेस में रहे उसको सिंसियर नहीं रहे, वो हमें क्या सिंसियर होंगे। उनके दिमाग में भी ये बात आ सकती है। और मैंने कहा भ्रष्टतम पार्टी में शामिल हो गई है, तो उनको मुबारक हो। ये भ्रष्टतम पार्टी करो आप भी भ्रष्टाचार मिलकर, कोई बात नहीं। आपको कोई टिकट मिलती है, विधानसभा में शायद मिल भी जाती है, विधानसभा में शायद टिकट इनको मिल भी जाती है। दूसरी एक बात आपने कहा फर्क पड़ेगा, जो भी वहां पर कांग्रेसी है, जो भी जहाँ की किरण चौधरी जी हैं, जहाँ की रहने वाली हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ की, जो भी कांग्रेसी होगा, ये मेरी बात आप लिख लीजिए, वो इनको ये भाजपा में चली गई है तो वो इनके वोट काटेगा, ज्यादा काटेगा इस बार, आप देख लेना। इस बार ज्यादा वोट कटेंगे इनके भाजपा के, अपने बढ़ने वाले इनके, क्योंकि जो कांग्रेस के साथ धोखा करके जाता है ना, उसको कहीं नहीं कुछ मिलता। वापिस उनको जूते खा के वापिस वहीं पे आते हैं, कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही हाल होने वाला है इनका भी। काहे की बड़ी नेता, मुझे तो शर्म आती है जो लोग ऐसे काम करते हैं कि वो कभी कांग्रेसी भी थे। इट्स अ शेमफुल थिंग। ठीक है, बैकस्टैबिंग इट इज। ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी से सवाल ले लेते हो। शर्मा जी, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, हांडा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की पार्टी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी शामिल हुई हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? पार्टी गंगोत्री है, गंगोत्री अनेकों भ्रष्टाचार के इनके उदाहरण हैं। आप एक एक गिनाओ तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। अभी इन्होंने मानेसर जमीन घोटाला किया था। ये क्या करते थे, किसानों की जमीन सस्ते भाव में खरीद लेते थे, 4-6 का नोटिस थमा के महंगे भावों में बिल्डरों को बेच देते थे। तो ये तो कुछ भी कहें, इनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, केंद्र सरकार की भांति, और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। हर वर्ग हमारे से खुश है, किसान है, मजदूर है, युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, सब हमारे साथ है। हमारे साथ है, तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपने अपने किसानों को लूटा, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना शक्ति बिना प्रति का नौकरी लग रहा है। जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, वो अपने अपने गौरव की बात है। किसको फायदा हुआ 30 लाख करोड़ का? अंबानी अडानी को, अंबानी अडानी को 30 लाख करोड़ का फायदा। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोलिए ना। लालची कहीं के लालची जयचंद्र, अपना नाम बताइए जयचंद्र रख लो भाई। जहाँ जहाँ कांग्रेस का रास्ता वहाँ उसने जमीन अपनी किसानों की, रख लो राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में। नहीं, वैसे भी आपने तो जय श्री राम को बाय कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा का जय श्री राम को बाय कर दिया, क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिले। अब जय जगन्नाथ बोलने लगा। जय श्री राम कहाँ गए अब? जय श्री राम कहाँ गए अब? नहीं, जय जगन्नाथ कैसे? अब जय श्री राम कहाँ गायब हो गए? अरे जय श्री राम पार्टी, झूठी पार्टी। आपको सनातन विरोधी हो, राम मंदिर के विरोधी हो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। आपने भगवान श्री राम के मंदिर के खिलाफ में पूरी फौज वकीलों की खड़ी कर दी थी। आप तो सनातन विरोधी हो।
और फिर ठीक है, शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। हांडा जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ठीक है हांडा जी, समय का अभाव है, ज्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। रामराजू शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए थे, ओंकार सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। लगातार हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर कई आरोप लगाए गए हैं और साथ ही कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में श्रुति चौधरी और साथ ही किरण चौधरी शामिल हो गई हैं। उन्होंने कमल का हाथ थाम लिया है और साथ ही इसी पर अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव पर किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में जाना कितना असर करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।